हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ स्टाइल लेट्स ब्रेक द ऑर्डर। तो एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग आज हम इसमें बात करने वाले हैं। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि क्या एग्ज़ाम कैंसिल होगा, और अगर एग्ज़ाम कैंसिल होगा तो क्या चीज़ें होने वाली है, और अगर एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा तो आपका रिजल्ट कब तक आएगा, और जो स्किल टेस्ट की डेट है वो कब तक आ जाएगी। तो हम इन सभी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि क्या एग्ज़ाम कैंसिल होगा। तो एसएससी सीजीएल 2025 का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही है, और उसी को देख के हमें लग रहा है कि क्या पता हमारा स्टेनो का भी जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो जाए। बट द थिंग इज दैट कि स्टेनो का पेपर कैंसिल अगर होना होता तो चांसेस है कि उसी टाइम कैंसिल किया जाता। और अगर हम बात करते हैं कि सीजन में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है तो वहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा है, और अगर वो किसी चीज़ के लिए रिप्रेजेंटेशन डालेंगे तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को टैकल किया जाएगा और उस चीज़ को देखा जाएगा। रीज़न वही है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे थे, और हमारे स्टेनो के फील्ड में बच्चों की जो क्वांटिटी है वो काफ़ी कम है, तो कहीं ना कहीं उन्हें नेग्लेक्ट किया जाता है, हमेशा से ये चीज़ रही है। तो अब इस चीज़ों पे बात करना कि हाँ हमारे साथ ऐसा मतलब मिसबिहेव क्यों किया गया है, ऐसा हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, तो अब उस चीज़ का बात करने का कोई मोटिव मुझे बनता नहीं है। तो चांसेस ज़्यादा ये है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल नहीं होगा। हम बात करते हैं कि स्किल टेस्ट की डेट क्या रह सकती है। तो अप्रोक्सीमेटली जो एसएससी का ट्रेंड रहा है वो ये रहा है कि स्किल टेस्ट का जो जो प्रीलिम्स का आपका रिजल्ट है उसके आने के बाद अप्रोक्सीमेटली 1.5 महीने के अंदर अंदर जो एसएससी है वो स्किल टेस्ट करा लेती है। विद इन मंथ कोशिश करती है, बट हाँ मैं 1.5 महीने एक ऑन एन एवरेज लेके चल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं कि विद इन मंथ ही एसएससी अपना जो स्किल टेस्ट है वो करा लेती है। तो हम बात करें कि अगर आपका जो एग्ज़ाम है वो हुआ है 6, 7 और 8 अगस्त को, और जो 8 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट थी, जो कुछ जगह कैंसिल हुआ था जिस जगह एग्ज़ाम, तो उसका एग्ज़ाम 11 अगस्त को करा लिया गया था। तो उस हिसाब से भी अगर हम देखें तो आपके जो हायर चांसेस है वो ये लगता है कि अक्टूबर के लास्ट में और नवंबर के मिड में आपके जो चांसेस है एसएससी स्टेनोग्राफर के स्किल टेस्ट के रिजल्ट आने के वो हाई चांसेस हैं। और उसके 1.5 महीने बाद अप्रोक्सीमेटली दिसंबर में हम मान सकते हैं, दिसंबर के लास्ट में या जनवरी के फर्स्ट वीक में आपके चांसेस है कि आपका स्किल टेस्ट हो जाएगा। सो दीज आर द एक्सपेक्टेशंस, और हम बोल सकते हैं कि हम एक प्रिडिक्शन दे रहे हैं कि हाँ यहाँ यहाँ चीज़ें होंगी और इस तरीके से चीज़ें चलेंगी। हम बात करते हैं इस वीडियो में एसएससी स्टेनोग्राफर की स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग कि किस किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। तो देखो, मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आउट नहीं करना चाहता हूँ, तो इसमें मैं बहुत बेसिक चीज़ के बारे में बात करूंगा जो बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करती है। वो है एक्यूरेसी, क्योंकि एक्यूरेसी को लेकर बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं कि कैसे करें और एक्यूरेसी कैसे लाएं। मैक्सिमम बच्चों के साथ प्रॉब्लम आती है एक्यूरेसी को अच्छा करने में। तो हम इस बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो मान लीजिए आपको 400 वर्ड्स का एक पैसेज लिखना है। अगर आप नॉर्मली, मैं देखूँ आप कैसे करते हो, नॉर्मली आपने एक पैसेज सुना, रिकॉर्डिंग ली और उसे क्या करा, उसे लिखा, और जो भी लिखा आपने उसको क्या करा, किसी पर्सन को सुना दिया, या अगर मैक्सिमम चांसेस हुए तो आपने उसको टाइप कर दिया। देखो अब वही है कि अगर आप दिन में 10 पैसेजेस कर रहे हो तो 10 के 10 को सिर्फ टाइप कर पाना तो बहुत मुश्किल है। और मैं कहूँगा भी नहीं कि इतना ज़्यादा टाइम दिया जाए ट्रांसक्रिप्शन को। अगर आप दिन के 2 से 3 ट्रांसक्रिप्शन भी करते हैं तो दैट इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि मेन तो वही है ना, अगर आपकी एक्यूरेसी रीडिंग करने में भी आ गई है तो फॉर श्योर आपको उसको टाइप कर लोगे। बस आपकी मतलब होता है ना, टाइपिंग स्पीड ठीक ठाक होनी चाहिए। सो आपको कर क्या सकते हो इसमें, देखो अब वही है कि अगर आप किसी और को सुनाने लगोगे अपना मैटर, तो फॉर श्योर वो बंदा अगर आपके फील्ड का नहीं है तो पहले वो इंटरेस्ट नहीं लेगा और आपकी छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान भी नहीं देगा। और वो थोड़ा अगर इधर उधर नेग्लेक्ट हुआ तो हो सकता है कि 2 3 वर्ड वो स्किप भी कर जाए कि हाँ तुमने क्या बोला। उसे नहीं भी सुना होगा तो वो आगे कहेगा कि हाँ चल ठीक है यार, आगे आगे बढ़। तो इससे क्या होगा कि इससे आपका लॉस होगा। आपको तो ये लग रहा है कि आपने सुना दिया, आपने अच्छा लिखा होगा, बट क्या होगा कि उससे बहुत सारे जो वर्ड्स हैं वो मिस हो जाएंगे। अब आप उसके लिए क्या कर सकते हैं कि अब अगर आप क्या करना क्या कि आपको फ़ोन लेना है और उस पर रिकॉर्डिंग ऑन करना है और आपको खुद को रिकॉर्ड करना है जब आप रीडिंग कर रहे हो। आई नो इनिशियल टाइम में आपको बहुत हो सकता है कि बहुत 30 30 मिनट की वीडियो वो हो जाए, ऑडियो रिकॉर्ड हो जाए, तो कोई बात नहीं, उसको 2x पे चला देना। जहाँ पे आपने पॉज लिया होगा उसे आगे बढ़ा देना। उस तरीके से आपको सुनना। जब आप खुद की रिकॉर्डिंग को सुनोगे ना कि कहाँ कहाँ मैंने प्रॉब्लम किया, मुझे हर बार ऐसे ही इसमें प्रॉब्लम आया, मैंने उसमें गड़बड़ करी है, मैंने हमेशा एज को हैज़ पढ़ा या हैज़ को एज पढ़ा, मैंने ये प्रॉब्लम करा है, मैंने बी को हमेशा मान लो पुट पढ़ा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको धीरे धीरे रियलाइज़ होगी जब आप खुद रीड आउट करते हैं। और जब आप खुद की गलतियाँ देखते हैं ना तो वहाँ पे आपको मतलब गलतियों को ठीक करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि आप खुद की गलतियों को समझ पा रहे हैं कि हाँ कहाँ जो प्रॉब्लम हो रही है वो क्यों हो रही है। कि मेरा हर बार ऑफ के बाद दा छूट जा रहा है, टू के बाद दा छूट जा रहा है, इसका मतलब है मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रहा हूँ उस वर्ड के ऊपर।
तो इस तरीके से आप एक्यूरेसी को बहुत अच्छा कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग प्रॉपरली एक वीडियो पब्लिश करूँ, तो प्लीज़ मेक श्योर करिए कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें मुझे मैक्सिमम। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट होंगे तो फॉर श्योर मैं स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग में आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर करिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।